हेलो सो गाइस, लव स्टोरी में प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। जो ये घटना हम बताने जा रहे हैं आपको, इस युग का जो युवा पीढ़ी की जनरेशन का ये तरीका जो है सब कुछ करने का, उस तरीके का ये स्टोरी है। जो एक लड़की का शादी होता है, मात्र 15 दिन बीता होता है, हाथ की मेहंदी छूटी नहीं होती। उस लड़की का कारनामा आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। इस एपिसोड में शुरू से अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए। ये घटना जो उत्तर प्रदेश के औरैया थाना की ये घटना है। वहाँ पे एक ढाबा होता है। वहाँ पे एक दो व्यक्ति टू व्हीलर से जाते हैं और एक बड़ा जो हाइड्रा होता है, जो बड़े बड़े मशीनों को उठाता है, वो एक खड़ा रहता है। वहाँ जाते हैं और कहते हैं उस ड्राइवर से, भैया मेरा एक फोर व्हीलर पास में एक नहर है, पुल से नीचे गिर गई है, क्या आप चल के उसे निकाल सकते हैं? कहता है ड्राइवर, क्यों नहीं हम निकाल सकते, मेरा यही काम है। और कोई भी एक बिजनेसमैन सोचता है मुझे काम मिल जाए। वो कहता है चलो ठीक है। वो जैसे ही स्टार्टअप करता है गाड़ी, इसके बाद तुरंत टू व्हीलर कहते हैं कि भैया एक बार आप चल के देख लीजिए, कहाँ सही गाड़ी सही होगी, निकालने लायक तो आप निकालिएगा, नहीं तो फिर जाएंगे फिर आएंगे, आपका डीजल जलेगा। वो फिर ड्राइवर सोचता है हाँ कितना अच्छे व्यक्ति हैं, एक बार चलो देख लेते हैं, देख के फिर आगे तो फिर इसे हम ले चलेंगे हाइड्रा को। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि वो वहां से औरैया थाना के पास एक ढाबा था, उस रोड से उन लोग उसको लेके चल देते हैं। वो व्यक्ति कुछ दूर तक आगे जाता है, करीबन वहां से 7 किलोमीटर पतिया एक रोड पड़ता है। वहां पे एक नहर है, पटना नहर। उसके जैसे ही पास वो लोग जाते हैं, तब तक जो हाइड्रा वाला लड़का था, उसके कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा के तुरंत गोली उसको मार देते हैं। अब गोली मारने के बाद वो लोग उसको वहीं फेंक के और तुरंत पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और वहां से लोग भाग जाते हैं। ये जो हाइड्रा वाला जो व्यक्ति था, अब रोड पे पड़ा होता है और चिल्लाता है, फिर भी कोई सुनता नहीं। इसके कुछ देर बाद कुछ राहगीर वहां से निकल रहे थे। वो व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फोन किए और पुलिस मौके पहुंची और उस व्यक्ति को उठा के नजदीकी अस्पताल में ले जाएंगे। वो अपने मौत से जूझने लगा। इसके बाद कुछ देर बाद उसके फोन पे फोन आया। उसके बाद पुलिस ने फोन उठाई और पूछे कि आप कौन बोल रहे हैं। पुलिस वाले ने बोला कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। बोला आप कौन बोल रहे हो? वो बोला कि ये नंबर कैसे मिला, फोन कैसे आपको? तो बोला कि ये व्यक्ति जो है, इसका हालत बहुत खराब है, एक्सीडेंट हो गया है। वो लड़का बोला कि मैं इसका भाई बोल रहा हूँ, संदीप जाधव। आप किस हॉस्पिटल में है? वो तुरंत एड्रेस देता है और फौरन उसके फैमिली वाले वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद उसकी हालत बहुत तेजी से खराब होने लगती है और कोई बचने का चांस नहीं था। इसके बाद वहां से रिफर होता है सैफई से ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, आगरा से निचोला एक हॉस्पिटल वहां जाता है। वहां एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। फिर भी कुछ देर तक वहां अपनी सांसें चलती है। इसके बाद अपना दम वो तोड़ देता है। इसके बाद पुलिस उसके छानबीन में लग जाती है, आखिर इस व्यक्ति को किसने गोली मारी। उसका भाई कहता है कि सर कुछ देर पहले, जब मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले मैं अपने भाई से बात किया था, तो भाई ने बोला कि भैया मैं हाइड्रा लेकर आ रहा हूँ, मेरा एक कॉन्टेक्ट मिला था टेंडर काम, और मैं घर ही आ रहा हूँ। और ऐसा है कि एक लोग का गाड़ी गिर गई है खाई में
नहर पुल से नीचे। मैं निकाल के फिर आता हूँ, 2 लोग आए हैं और बात कर रहे हैं। ये जब बात पुलिस सुनती है, तुरंत जहाँ से उसकी हाइड्रा खड़ी थी वहाँ जाती है और वहाँ की जो करीबी सीसी कैमरे थे उससे निगरानी करती है। और उसे जब पूरी तरीके से निगरानी कर लेती है तो उसमें ऐसा व्यक्ति आता है जो कि वो 1 नंबर का शूटर था। उसका नाम था रामजी नागर। तुरंत पुलिस उस रामजी नागर को हिरासत में लेती है, क्योंकि वो 15 दिन पहले ही जेल से छूट के आया था। जब पुलिस अब रामजी नागर को हिरासत में लेती है तो रामजी नागर अपने फ्रेंड को तुरंत बताता है। पुलिस फिर उसको उठाती है कि तुम इसको क्यों ले गए, उस व्यक्ति क्यों मरवाए। तो वो बताता है सब कुछ बात कि इस लड़के का कत्ल रामजी नागर ही किया है। और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आप लोग ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे। इस युग में कोई किस पे भरोसा करे या ना करे। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जो व्यक्ति मारा गया था उसका नाम था अनुराग यादव, जो कि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था प्रगति यादव। वो गांव सिया की रहने वाली थी। उसकी शादी हुई थी 5 मार्च 2025 को। वो शादी से खुश नहीं थी बट घर वालों के प्रेशर में आके वो अपनी शादी कर ली। करने के बाद अपने ससुराल गई, वहां कुछ 10 दिन करीबन रही। उसके बाद फिर उसका विदाई हुआ, अपने घर आई। घर आने के बाद उसका प्रेमी था, जैसे ही घर आई इसके बाद वो अपने प्रेमी घर भाग के गई और प्रेमी से जो भी कुछ मिला था उसको उठा के अपने प्रेमी को दे दी और कही कि मैं शादी तो कर ली। तो उसका प्रेमी बोला कि तुम तो बोलती थी हम तुम्हारे बिन नहीं रह पाएंगे, तुम्हारे बिन नहीं जी पाएंगे, तुम शादी तो अब कर ली ना, हमें धोखा दे दी तुम। वो बोली कि नहीं, अब हम बता रहे हैं और मेरे पास एक रास्ता है, उस रास्ते से चलो सब कुछ सही हो जाएगा। वो बोलता है क्या? वो कहता है ऐसा करो, मेरे पति को तुम मरवा दो, मरवाने के बाद मैं विधवा हो जाऊंगी। विधवा होने के बाद मेरे फैमिली वाले कहीं शादी करवाएंगे तो कोई जल्दी शादी करेगा नहीं, और फिर कहाँ जहाँ शादी भी मेरी होगी तो मैं वहां से जल्दी शादी करूंगा नहीं, और लड़की का जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम से हो जाएगी। वो लड़का पैसों की लालच में आके कहता है हाँ चलो ठीक है। तब प्लान बनाता है, उसका दोस्त होता है उसके पास जाता है, कहता है देखो एक मेरा एक काम है, कृपया अच्छे से तुम सब कर दो, उस व्यक्ति को डर मतलब रास्ते से हटा दो एकदम से। वो सुपारी राम जी नागर को दी जाती है और राम जी नागर निकल पड़ता है। ये 21 मार्च 2025 की घटना है। उसकी पत्नी अपने पति से पूछती है आप कहाँ हैं? वो बताता है कि मैं औरैया थाना के पास एक ढाबा है, वहीं पे हाइड्रा ले खड़े हैं, जा रहे हैं भोजन करने। उसकी पत्नी ये लोकेशन लेके और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन की। वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से फोन बात करते थे कि इसका कोई अता पता नहीं होता है, लोकेशन नहीं होता है, कोई ट्रेस नहीं कर पाता है। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड अपने शूटर को भेजा था, उसको बताता है कि औरैया थाना के पास एक ढाबा है रोड के किनारे, वहीं हाइड्रा खड़ी है, वही व्यक्ति वहां पे है। वो लोग दोनों फौरन मौके पहुंचते हैं और उस व्यक्ति से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने के बाद उस व्यक्ति को वहां से उठाते हैं और रास्ते में ले जाके मार देते हैं। जब ये बात घर वालों को पता चला कि उस लड़के का हत्यारा उसकी पत्नी है, जो कि प्रगति यादव, मात्र उसका 15 दिन पहले शादी हुआ था, 15 दिन के बाद उस लड़की ने उस अनुराग यादव का कत्ल करवा दिया।
आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे कि ये हमारे संसार में हो क्या रहा है। कोई किस पे भरोसा करे। प्यार एक अंधा है। प्यार में लोग सोचते हैं कि हम क्या से क्या कर देंगे, बट ये नहीं सोचते हैं कि प्यार के पीछे एक कोई रहस्य छुपा है। जो पत्नी बोली कि हम आपकी बहुत याद आ रही है हमें, आप बताइए ना कहाँ हैं। वो लड़का बहुत प्यार से बताया और उसकी पत्नी उसके साथ कितना घिनौना कार्य करती है। जो इस संसार से वो लड़का अलविदा हो गया। जो कि 15 दिन नहीं बीता था, उस लड़की का मेहंदी नहीं छूटी थी याद से, वो लड़की उस लड़के के साथ इतना बड़ा हत्या करवा दी। इसी वक्त हम बाड़ी को अपने विराम देंगे। आप लोग जहां रहें सतर्क रहें, अंधविश्वास करके किसी पर भरोसा ना करें। इसी वक्त हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कृपया, आप भी लोग इंसान हैं, आप लोग के साथ भी ये घटना घट सकती है। इससे हम कहेंगे कि आप लोग सावधान रहिए। फिर अगले एपिसोड में एक सच्ची घटना के साथ हम मिल रहे हैं आप लोग के साथ। तब तक आप लोग